हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है असाइनमेंट के यहाँ का सीन। वहाँ पर एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है कि जिसके पास रिकमेंडेड जेट कार्ड है वो राइट साइड में जा सकता है, और जिसके पास रिकमेंडेड कार्ड नहीं है वो लोग लेफ्ट साइड में जाए और अपने अपने असेसमेंट को ले लो पूरा करने के लिए। तभी लू मंग इससे कहता है, ए जुए जल्दी से जाओ अपना असेसमेंट लेने के लिए। तभी जुए उससे कहती है, अच्छा ठीक है यंग मास्टर, मैं जाती हूँ असेसमेंट करने के लिए। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो जाने लगती है। और यंग मास्टर जो लू मंग उससे कहता है, अच्छा जाओ जाओ अपना बेस्ट देना। तभी कोई बंदा बात कर रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है असेसमेंट की वो इतनी ज्यादा हाई क्यों है, मुझे लगता है इस बार तो ज्वाइन करने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, जी तो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है। तभी बाद का सीन दिखाया जाता है हर जगह वहां पर रेनबोस आ गए होते हैं, जिसको देखकर सभी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, जरा उन 3 लॉन्ग रेनबोस को तो देखो, किसी ने 3 डिवाइन विंग्स को खोल रखा है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कितना ज्यादा रेयर जीनियस है यहाँ पर। ये पर्सन जरूर ही क्विलिन एकेडमी में एडमिशन लेने का काबिल है। तभी जो लू मिंग है वो उससे क्या लगता है, ये कंपटीशन वाकई में बहुत ज्यादा फायर्स है, मुझे नहीं पता कि जो यू है वो सिलेक्ट हो पाएगी या नहीं। तभी हमें किसी को एक पक्षी को उड़ते हुए दिखाया जाता है और देखकर सभी सरप्राइज होते हैं और बोलते, जरा तो इस बिग शॉट को तो देखो, जो कि जुआन जुआन शॉर्ट सेक्ट से आया हुआ है और काफी ज्यादा अल्टर्ड है, और जो भी ये जीनियस है ये जरूर ही टॉप रैंक में आया होगा। तभी जो लूमिंग है वो देखने के बाद कहता है, मुझे इस वक्त जुए की चिंता करने के बारे में मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे अपना काम भी कर लेना चाहिए सबसे पहले। और कहने लगता है, चलो चलते हैं, और अपना जेड कार्ड उसे दिखाता है और उसमें एंट्री मारते उससे कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। यहाँ पर हर तरीके के जीनियस के ग्रुप बैठे हुए हैं, लेकिन यही बात तो इस जगह को इंटरेस्ट बनाती है। तभी वहाँ पर 4 लोग होते हैं, बोलते हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर आ जाओ और जल्दी से इस ब्लैक टॉर्टस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, हर जगह बेनिफिट मिलेंगे। और भाई ऐसा लग रहा मंडी लग रखी है और सभी लोग अपने अपने सेट को ज्वाइन कराने के लिए लोगों की भीड़ लगा रखे हैं और इन्वाइट करने लगते हैं कि करके। तभी हमें दिखाया जाता है वर्मिलियन वर्ड्सवर्थ इंस्टीट्यूट की जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं, हमारे वर्मिलियन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, हर तरीके की ब्यूटीफुल वुमेन मिलेगी तुम्हें और कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ का जो कंपटीशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा फायर्स है। तभी हमें यूए को दिखाया जाता है, मतलब लू याओ को, जो कि वहाँ पर एकदम उसका काम कर रही होती है, धंधे वाली ऐसा लग रहा है, अपनी खूबसूरती दिखाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जो लू याओ है जिसने 5th लेवल की ब्लेड लाइन को जगाया हुआ है, और तो और 2 डिवाइन बीन्स को भी ओपन कर लिया है, और तो और इसकी जो शादी है वो द्वानमू फैमिली के द्वान लिन से हुई है, जो कि द्वानमू फैमिली का पीयरलेस जीनियस है। तभी दूसरी लड़की उससे कहती है, मैं वाकई में इससे बहुत ज्यादा जल्दी जल रही हूँ समय पर, अगर इस वक्त मैं होती उसकी जगह पर तो मैं अपने सपनों पर हंस रही होती जगने के बाद। तभी तीसरी बंदी कहती है, अच्छा ये तुम हो, आखिरकार जो द्वानमू लिन है वो तुम जैसे के से क्यों प्यार करने लगा। तभी जो ली मिंग और लू याओ है उन दोनों का नजरों का टाका भिड़ता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और हमें उस देखने सीन में दिखाया जाता है किसी को जो कि पक्षी पर उड़कर जा रहा होता है, और तभी कुछ एक बंदा चिल्लाकर बोलता है, ये तो जिन पाओ एल्डर है, जिन पाओ एल्डर। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, आखिरकार ये लड़की कौन है उनके साथ, बल्कि जरा उन जिन पाओ एल्डर को तो देखो, वो भी शॉक्ड है, प्रोबेबली शायद कोई जीनियस है, सुप्रीम जीनियस, पर आखिरकार वो किसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लू याओ है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है किसी चीज को देखकर, और वो कहती है जो जिन पाओ एल्डर हैं वो जुआन स्वॉर्ड सेट के एल्डर हैं, और इनकी जो असिस्टेंट है वो हाई रैंक की है। आखिरकार ये लोली जो मेड है, एकदम नीची लेवल की मेड है, वो उनके साथ क्या कर रही है, मतलब ये याओ की बात कर रही है, यूए की बात कर रही है, सॉरी। ये देखने के बाद तो इसकी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। आई मीन शौक है जब कहने की बात है, सीरियस मत लेना यार। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यूए होती है वो टेस्ट को पास कर लेती है और बोलती है, हे यंग मास्टर। और भाई जो लू मिंग में वो भी खुश होता है इस बात को देखकर, और वो तभी वो जो यूए है वो मिंग के पास आती है। तभी मिंग उससे कहता है, हे यूए, क्या तुमने अपना असेसमेंट को पास कर लिया है। तभी यूए कहती है, हाँ मैंने पास कर लिया है। जो मेरे सीनियर है वो चाहते थे कि मैं क्विलिन साइड को ज्वाइन करूँ, पर लेकिन मैं क्विलिन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहती, मैं वर्मिलियन बर्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ अपने यंग मास्टर के साथ। ये सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है, क्विलिन इंस्टीट्यूट, इसका मतलब तो ये हुआ जिसने अभी अभी जो 3 लॉन्ग रेनबो के थ्रेड से, मतलब जो 3 रेनबो दिखाए हुए थे वो अभी जिसने रिलीज किए थे वो क्यों यूए है। और तभी जो विंग होता है लूमिंग उसे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, तुम बेवकूफ लड़की कहीं की, लोग क्विलिन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए मरे जा रहे हैं और तुम इसे ज्वाइन नहीं करना चाहती हो।
तुम मेरी एडवाइस सुनो, जाओ और क्विलिन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। तभी रोना स्टार्ट कर देती है यूए और रोते हुए कहती है, यंग मास्टर मैं आपको इस तरीके से नहीं जाने दे सकती। और तभी जो लूमिंग होता है उसके नाक पर अपनी उंगली रखता है और बोलता है, ए सिली गर्ल, हम लोग अभी जुआन शॉर्ट सेक्ट में हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आगे चलकर मिल नहीं पाएंगे। हम आगे चलकर फ्यूचर में एक बार मैं भी पास कर लूं तो हम कभी भी मिल सकते हैं जब चाहें। और अगर तुम क्विलिन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो और एक बार तुम कल्टीवेशन में सक्सेस हो गए तो यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मतलब कई मौके आएंगे फ्यूचर में। और ये सुनने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, यंग मास्टर, ए मास्टर, ये वाला मास्टर नहीं है यार, तुम लोग गलत मत समझ लेना। तभी जो लूमिंग है उससे बोलता है, आखिरकार तुम्हारी ब्लड लाइन के साथ क्या हुआ, क्या ये डिटेक्ट हुई। तभी कुछ कान में फुसफुसाने लगती है और उससे बोलती है कि वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास स्पेशल ब्लड लाइन है। ये सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है खुद से, स्पेशल ब्लड लाइन। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर काउंटलेस टाइप की ब्लड लाइन है ह्यूमन बॉडीज में, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो अलग तरीके की डिफरेंट ब्लड लाइन को जगाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पेशल ब्लड लाइन। और जो स्पेशल ब्लड लाइन होती है बहुत ज्यादा रेयर होती है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, और जो कि लोग पीयरलेस जीनियस है। और तभी लूमिंग उससे कहता है, ये यूए मेरी बात को एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी ब्लड लाइन के बारे में किसी को ही मत बताना कि तुम्हारे पास स्पेशल ब्लड लाइन है। और तुम्हें क्विलिन इंस्टीट्यूट में अच्छे से कल्टीवेट करना होगा, अपनी कल्टीवेशन पे तुम ध्यान दो। जिसको सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं दोनों। और पता नहीं पीछे का पिंक टाई दिखा रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। ये देखने के बाद सीन, मतलब दिमाग का खुद बताओ यार, पीछे अगर पिंक दिखाएंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि इलू चल रहा है, हम तो यही सोचेंगे ना। और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी लूमिंग उससे कहता है, जल्दी से जाओ और अच्छे से ट्रेन होना। तो ये जो तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो तुम्हें देखने जरूर आएगा। जिसको देखकर वो खुश हो जाती है और बोलती है, यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी जो यूए है वो जरूर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगी। तभी जो एल्डर होती है उससे बोलती है, यूए चलो हम जल्दी से चलते हैं। और वो वहां पर बैठकर चले जाते हैं उस पर, और बाबा टाटा बाबा कहके निकल लिए पहली फुर्सत में। और तभी लूमिंग उसको देखते टाटा बाबा करते हुए कहता है, अब समय आ चुका है कि मैं भी वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट में चले जाऊं। और वहां पर हमें दिखाया जाता है एक जगह पर एक बड़ा सा घर, कई लोग बैठे खड़े हुए हैं आई मीन, और लूमिंग वहां आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट का निंग फैंग, वो बोलता है आइडियल लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। और तभी लूमिंग से कहता है, सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर न्यू डिसिपल हूँ। तभी वो बंदा कहता है सामने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की, और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम हमारे वर्मिलियन जुआन शॉर्ट सेट के स्टूडेंट हो, ऐसा झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, ये सबसे ज्यादा बड़ा क्राइम है तुम्हारे लिए, याद रखना इस बात को। और तभी वो अपना जेड पेंडेंट निकालता है और जेड टोकन जो भी है, और इसे कहता है, मैं सच में यहाँ का स्टूडेंट हूँ, वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट का, मैं यहाँ पर अपने रिकमेंडेड जेड के साथ आया हूँ। तभी वो कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास ये जेड कार्ड है, ये तो नकली भी बनाया जा सकता है, और हमारे जो वर्मिलियन इंस्टीट्यूट का जो रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए तुम्हें कम से कम ब्लड लाइन जगी हुई होनी चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग है वो समझ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर दुआनमू फैमिली के द्वारा भेजा गया है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और कितना इंतजार कराओगे, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।